पीपल्स पार्टी की क़यादत दुबई में सर जोड़कर बैठने पर क्यों मजबूर हुई? मरियम नवाज के पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयानात से क्या पैगाम दिया जा रहा है? क्या सिंध में अहम तब्दीली हो रही है या सदर आसिफ अली जरदारी हुकूमत पर दबाव डालकर अपने मुतालबात मनवाना चाह रहे हैं? आज इस पर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना शेर मोहम्मद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फेस ऑफ सिंध। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और सेहतमंद जिंदगी अता फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी करेंगे। मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियों से जो लफाजी जंग शुरू हुई थी नून लीग और पीपल्स पार्टी में, अब वो बहुत हद तक बढ़ चुकी है। असेंबली से पीपल्स पार्टी का वॉकआउट करना और मरियम नवाज का मुआफ़ी न मांगना, इससे बहुत से लोग बहुत सी बातें समझ रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर को छोड़कर दुबई पहुंच गए हैं और एक के बाद एक पीपल्स पार्टी का रहनुमा भी उनके पास दुबई जा रहा है। सैयद नासिर हुसैन शाह, फरियाल टालपुर, शर्जील इनाम मेमन, अली हसन जरदारी, सैयद आसिम हुसैन और अनवर मजीद समेत बहुत से अराकीन और बहुत से पीपल्स पार्टी के रहनुमा दुबई पहुंच चुके हैं, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी भी वहां बाद अज़ा पहुंच गए। जराए का कहना है कि सिंध में पीपल्स पार्टी का घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है और बहुत सी ऐसी अंदरूनी ख़वाना बातें हैं जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी की क़यादत दुबई में सर जोड़कर बैठने पर मजबूर हो गई है। इससे कबल सिंध से चंद अहम शख्सियात को नामालूम लोग नामालूम जगह पर मेहमान बनाकर भी ले गए थे, जबकि कराची के एक यूसी चेयरमैन को भी हवालात की सैर कराई गई थी, जिसके बाद उनके भाई से सिंध की वजारत भी ले ली गई। अब एक बात जो काफ़ी अरसे से की जा रही थी कि सिंध के अहम ओहदे से अहम शख्स को हटाया जा रहा है और अब ये बात बहुत हद तक जोर पकड़ चुकी है और दुबई में होने वाली बैठक का नतीजा क्या आता है ये तो चंद रोज में पता चल जाएगा। मगर एक बात जो बज़ाहिर नजर आ रही है कि सिंध असेंबली में इस वक्त पीपल्स पार्टी के 118 अराकीन हैं, जबकि अराकीन सिंध असेंबली की कुल तादाद 168 है। तो 50 अराकीन जो है वो पीपल्स पार्टी के अलावा हैं और इस वक्त भारी मैंडेट जो है वो सिंध में पीपल्स पार्टी को मिला हुआ है और ये भी एक रिकॉर्ड है। मरियम नवाज अचानक से पीपल्स पार्टी के खिलाफ इतना क्यों बोलने लग गई थी? इस सिलसिले में एक हल्के का कहना है कि जो बात शहबाज शरीफ और दीगर पीपल्स पार्टी को खुद से नहीं कह सकते थे, वो बात उन्होंने मरियम नवाज के मुंह से कहलवाई है कि पीपल्स पार्टी अपना किबला दुरुस्त कर ले, जबकि बिलावल और मरियम में जो लफ्जी जंग जारी थी तो अब वो बहुत हद तक बढ़ चुकी है और पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों और रहनुमाओं ने मरियम नवाज से मुआफ़ी का मुतालबा भी करना शुरू कर दिया था, मगर मरियम नवाज ने इनकार कर दिया कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। अब मरियम नवाज जो सैलाब के दिनों में सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर छाई नजर आई और अब बहुत से प्रोग्राम करती नजर आती हैं और उनका कहना है कि नून लीग मकबूलियत के झंडे गाड़ रही है और ये दावा भी करती हुई मरियम नवाज नजर आती है। जो बयानात दे रही है उनसे भी पंजाब के लोगों की हमदर्दी बज़ाहिर उसको लेने की उन्होंने कोशिश भी की है। लगता ऐसे है कि इलेक्शन मुतवक्के हैं और जो नून लीग ने सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। जराए का ये भी कहना है कि ताकतवर हलकों ने पीपल्स पार्टी को पैगाम दिया है कि सिंध में बड़ी तब्दीली की जाए तो इक़्तिदार आगे चलाया जा सकता है, बसूरत दीगर उनको दी गई छूट को रोक दिया जाएगा। अब सिंध में अहम तब्दीली होगी कि नहीं होगी ये तो कहना कबल अज़ वक्त होगा, मगर एक बात जो नजर आ रही है
کہ اس दुबई वाली बैठक में सिंध के वजीर आला के मुखालिफ ज्यादा बैठे हैं और हमदर्द जो है वो क़यादत के अलावा कम हैं। आम लोगों में गर्दिश कर रही है कि वफाक में पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलग होने की बात इसलिए भी कर रही है कि हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जाए और पंजाब में स्पेस हासिल किया जाए, क्योंकि पंजाब में पीपल्स पार्टी को जो बेनज़ीर के दौर में स्पेस मिला हुआ था वो इस वक्त नहीं है और पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि पंजाब में अपना स्पेस हासिल करे। वो उसकी नज़रें तो पीटीआई के वोटर्स पर भी हैं और नून लीग के खिलाफ जो वो बातें की जा रही हैं उसकी भी यही वजह है कि जो एंटी नून लीग वोट है वो पीपल्स पार्टी की तरफ राग़िब हो जाए। और कुछ हलकों का ये भी कहना है कि हुकूमत पर दबाव बढ़ाकर आसिफ अली जरदारी अपने मुतालबात मनवाना चाहते हैं। अब सदर आसिफ अली जरदारी जो दुबई में डेरा डालकर बैठे हुए हैं वो हुकूमत पर दबाव डालकर अपने मुतालबात तस्लीम करवा लेंगे या नहीं, या हुकूमत जो सिंध में पीपल्स पार्टी की जारी है उसमें अहम तब्दीली होगी या नहीं, इसका आने वाले चंद दिनों में पता चल जाएगा। आज के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।